सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके पर जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, यानी रिपीट भी ये हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम ऐसे 50 क्वेश्चन की स्टडी करने वाले हैं जो पेपर में पूछे जाने की पूरे संभावना है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर हो। सो गाइज, शुरू करते हैं अपने इस आज के जीके स्टडी की। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी ये जा चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है नागपुर में, याद रखें नागपुर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में है। सो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, याद रखें कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है जो दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम राज्य में, असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में, याद रखें असम। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, ऋग्वेद नामक पुस्तक से गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला सवाल, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर। 5 सितंबर के दिन हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं क्योंकि 5 सितंबर के दिन हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आता है और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, औरंगाबाद जिले में। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 मई। 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन जो थे वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अगला सवाल, चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिए। अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल नामक जो वैज्ञानिक है वो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही हर साल नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अगला सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है लिथियम। लिथियम नामक जो धातु है वो सबसे हल्की होती है, याद रखें लिथियम। अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? इसका सही जवाब है कुत्ता। कुत्ता जो है वो सबसे पहले उसे अंतरिक्ष पर भेजा गया था, यानी चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव जो है वो कुत्ता है, उसका नाम लाइका था। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, तो उनका राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका जवाब है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। जब वयस्क हो जाता है तब उसमें 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, याद रखें यकृत। अगला सवाल, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? इसका जवाब है वेद व्यास। वेद व्यास जी जो है वो महाभारत के लेखक है, उन्होंने महाभारत लिखा है पुस्तक में। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी खेलते थे उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है क्योंकि वो हॉकी कुछ इस तरह से खेलते थे मानो कि हॉकी में उनको जादू प्राप्त है, यानी ऐसे जादूगर जैसे वो हॉकी खेला करते थे। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था भारतीय में। अगला सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे
देते हैं या दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति को। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना रहा तो वो भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। अगला सवाल, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला सवाल, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? इसका जवाब है त्रेता युग। त्रेता युग। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम है त्रेता युग। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब है सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जब वो आजादी के लिए लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था एक तो करो या फिर मरो, या तो आजादी के लिए कुछ करो या तो फिर मर जाओ। अगला सवाल, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है बाबर। बाबर जो था वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने आक्रमण किया था भारत पर और वहां से उन्होंने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। अगला सवाल, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि वो रात के समय लाल कलर का दिखाई पड़ता है। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सर जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो उपग्रह है वो भारत का पहला उपग्रह है, आर्यभट्ट। अगला सवाल, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इसका सही जवाब है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो थी वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब है 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है तंजानिया। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला सवाल, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब है संस्कृत। संस्कृत जो है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही जवाब है कमल। कमल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला सवाल, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के संस्थापक थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी जब उन्होंने अपने देश को गुलाम किया था। तो उनका मानना था कि समाजों में फूट डालो, उन्हीं में आपस में फूट डालो और उनपे ही राज करो। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है 5 जून। 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है हेग। हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? जवाब है 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे बड़ा देश है भारत। भारत के किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब है जयपुर को, जो कि राजस्थान में स्थित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को भारत में पिंक सिटी भी कहा जाता है, यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। सो गाइज आज हमने ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन देखे जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के उद्देश्य से। सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, क्योंकि ये पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। सो मिलता हूं और ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और ऐसे जीके की स्टडी करते रहे।